ये बेसिकली क्वेश्चन आपका आया था IIT जेई में 2015 में मेंस में, 2015 में आया था मेंस में। तो इस क्वेश्चन में क्या था, ए और बी दो सेट्स हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग 4 and 2 एलिमेंट्स। ए एंड बी दो सेट्स है कंटेनिंग 2 and 4 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, अब हमको फाइंड क्या करना है, देन the number of subsets of set A cross B, each having at least 3 elements। ऑप्शन आपको दिया है 219, दूसरा ऑप्शन है 256, तीसरा ऑप्शन है 275 और चौथा ऑप्शन है 510। ये दिया हुआ है। तो देखो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो समझे हैं कि भैया ये इफ ए एंड बी आर टू सेट्स कंटेनिंग 2 and 4 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये आपको 2 दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये क्या दिया है 4। एंड इस तरह से लिखने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट में सेट ए के हमने एलिमेंट से गिनती की वो 2 है, सेट बी के हमने एलिमेंट से गिनती की तो बेसिकली वो कितनी है, वो 4 है। इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये 2 और 4 का जो चक्कर है, अब इसके बाद हमने ये बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट होगा ये बेसिकली आप इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बेसिकली 2 into 4 होगा, ये बेसिकली 8 हो जाएगा। अब एक देखो, सेट ए एक सेट है, बी एक सेट है, और ये जो ए क्रॉस बी है ये भी अपने आप में क्या है, ये सेट है। ए क्रॉस बी में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया, सपोज आपने इस तरह से ये ले लिया, मान लो एक सेट ए है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 है, ठीक है, और सेट बी है, इसका जो एलिमेंट है ये मान लो आपका है ए और बी, ठीक। अब ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी में क्या होगा, एक पहला एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, मान लो 1 है, ए है, फिर ठीक है 1 है, बी है, फिर ऐसे 2 है, ए है, 2 है, बी है, फिर 3 है, ए है, और 3 है, बी है। कहने का मतलब ए क्रॉस बी में जो पहला एलिमेंट होगा वो ए को बिलोंग करेगा, पहला एलिमेंट जो है। अब इसमें क्या है, ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट होंगे, वो क्या होंगे, दो के पेयर में रहेंगे। कितने रहेंगे, दो के पेयर में। जैसे ए पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होगा, तो पहला एलिमेंट यहां पर पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, और ये जो दूसरा एलिमेंट है वो बेसिकली सेट बी का होगा। और ए क्रॉस बी भी अपने आप में एक सेट है, और लेकिन इस सेट के जो भी एलिमेंट होंगे, वो क्या होंगे, इस तरीके से होंगे। इसका मतलब
इसका मतलब इस चीज को समझो, ये है कि 1A ऐसे हमने लिखा इस ब्रैकेट पे, ये बिलोंग्स टू क्या है, A क्रॉस B। A क्रॉस B अपने आप में सेट है, और ये जो पूरी कहानी है प्रभु, ये जो पूरी कहानी है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और ये क्या है, ये क्या है, सेट है। ठीक, तो ये क्या है, एलिमेंट है, ये क्या है, सेट है। तो A क्रॉस B में, A क्रॉस B में, इस केस में A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इस एग्जांपल में कितना देखा, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। या तो ऐसे बात कर लो, या एक तरह से इसको ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्या है, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना है, 1 2 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें गिनती करो, B में कितने एलिमेंट है, 1 और 2। नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट B कितना है, या 2। तो बेसिकली ये चीज आपकी 3 है, और ये चीज बेसिकली आपकी 2 है, तो ये 3 इंटू 2, ये बेसिकली 6 आता है। तो अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग इसको यहाँ पे समझे। तो अब ये जो आपको जो क्वेश्चन बेसिकली दिया हुआ है, उस केस में आपको ये दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बेसिकली आपका क्या है, 4। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, 8। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो गए, 8। लेकिन इसमें जो 8 है ना, वो इस तरह से कॉम्बिनेशन में रहेंगे, पेयर में रहेंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये बात इन्होंने यहां तक बात कह दी। ठीक, फिर इन्होंने एक कंडीशन क्या बोली कि अब ये जो 8 आपके बने हैं प्रभु, है ना, ये आपके 8 बने हैं, ये आपका इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये आपका कितना है, ये आपका बेसिकली 4 दिया हुआ है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ये बेसिकली आपका 2 है, तो ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी। देखो ए क्रॉस बी में क्या है, वो पेयर में आएंगे, जो एलिमेंट्स होंगे बता दिए हैं। ये बेसिकली 4 इंटू 2, ये बेसिकली 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, 8 एलिमेंट्स है, कौन सा है हमको नहीं पता, क्योंकि ए में आपको एलिमेंट्स नहीं पता, बी में नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि ए में 4 है, बी में 2 एलिमेंट्स है, सेट बी में से ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट हो जाएंगे। तो अब इसमें 8 एलिमेंट है, तो ये भी अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक सेट है। तो अब ये एक सेट है ए क्रॉस बी। ठीक, तो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी भी एक सेट होगा, और इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसमें एलिमेंट क्या होंगे, 2 टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी के सेट पे। ए क्रॉस बी भी अपने आप में सेट है, पावर ये पावर सेट भी ना, ए क्रॉस बी का पावर सेट भी अपने आप में सेट है, तो ये बेसिकली क्या है, 2 टू द पावर ऑफ 8। तो 2 टू द पावर ऑफ 8 सबसेट बनेंगे इसमें इन 8 एलिमेंट को यूज करते हुए 2 टू द पावर ऑफ 8 सबसेट बनेंगे। लेकिन अब इन्होंने क्वेश्चन में यहां पर एक कंडीशन और जोड़ दी है। वो कंडीशन क्या है कि भैया वो वाले सबसेट बताओ, वो सबसेट बताओ कितने सबसेट बनेंगे, है ना, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को यूज करते हुए, है ना, ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स, उसमें 8 एलिमेंट है, इन 8 एलिमेंट को यूज करते हुए कितने सबसेट बनेंगे, है ना, जिसमें कम से कम एटलीस्ट 3 एलिमेंट हो। एटलीस्ट कितने एलिमेंट हो, एटलीस्ट 3 एलिमेंट हो। तो भैया सीधी सीधी बात है, ये तो बन रहे हैं आपके टोटल, ये तो बन रहे हैं आपके कितने टोटल सबसेट्स। अब एक बात बताओ, हमने ए क्रॉस बी का कोई एलिमेंट नहीं यूज किया, तो कितने सबसेट बनेंगे, ए क्रॉस बी का हमने कोई भी एलिमेंट यूज नहीं किया, तो कितने सबसेट बनेंगे। हम आपको बताया थे यहाँ पे एक केस में, इस केस में जैसे कि हमने ये आपका बनाया था, जैसे ए सेट ये है, बी ये है, ए क्रॉस बी का ये बना। ठीक है, इस तरह से एलिमेंट्स बनेंगे। तो हमने अब जब इसका पावर सेट बनाया, जैसे हमने आपको एक चीज बताई थी ना, जैसे कि कोई सेट ए है ना, सेट ए है, इसका एलिमेंट है मान लो 1 है और 2 है। अब पावर सेट जब आप बनाते हो ए का,
तो क्या बनाते हो, कोई एलिमेंट नहीं यूज करते हो तो क्या होता है, 5 भी अपने आप में है, 1 2 और 1 2। पावर सेट में ये 4 एलिमेंट है और ये चारों क्या अपने आप में सेट है और ये पावर सेट के एलिमेंट है, एक एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अब A क्रॉस B के जो एलिमेंट्स हैं, A क्रॉस B के एलिमेंट इस तरह पेयर में आएंगे, लेकिन आप मान लो कोई यूज नहीं करते हैं, मतलब इसका मतलब एक तरह से इसका एक ऑप्शन क्या बन सकता है एम्प्टी सेट। पावर सेट ऑफ A क्रॉस B का एक कॉम्बिनेशन, देखो एक कॉम्बिनेशन एम्प्टी सेट बन सकता है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। अब एक कॉम्बिनेशन एम्प्टी सेट है, जैसे मान लो बड़ा A आपका आपने लिया है, तो एक ये आपने ये लिया, एक कॉम्बिनेशन एम्प्टी सेट बनता है। फिर मान लो हमने एक कॉम्बिनेशन एम्प्टी सेट बना, तो कैसे कैसे समझे हम लोग इसको, तो उस चीज को हम लोग लिखते हैं कॉम्बिनेशन वाले उसमें। तो ये बेसिकली कितने एलिमेंट्स है इसमें, n क्रॉस A में कितने, 8 है ना। तो हमने किया नो एलिमेंट सेलेक्टेड, नो एलिमेंट सेलेक्टेड, नो एलिमेंट सेलेक्टेड का मतलब हो जाएगा आपका 8 तो टोटल है ना, n, तो ये n की वैल्यू 8 है और सेलेक्टेड का मतलब 0। तो nc0 का फंडा क्या होता है आपको, है ना, तो 8 यहाँ पे n की वैल्यू n की वैल्यू यहाँ पे जो टोटल है वो 8 हो गई, है ना, 8 एलिमेंट्स है इसके अंदर। A क्रॉस B में कितने, यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या है, 8। सेलेक्टेड कितने, हमने अभी 0 किया, मतलब एम्प्टी सेट कोई सेलेक्ट नहीं किया, तो ये nc0 हो गया। तो आपको पता है ये बेसिकली क्या होता है, ये चीज आपको पता है ncr क्या होता है, ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस r का फैक्टोरियल। और बाकी आपको ये चीज पता है nc0 क्या होता है, ये 1 होता है ना, क्योंकि n फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल और ये n माइनस 0 का फैक्टोरियल, n माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो ये 0 का ये n माइनस 0 का फैक्टोरियल मतलब n का फैक्टोरियल ये कट जाएगा और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये 1 हो जाता है। ये याद है कि नहीं याद है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 1 3 और इससे छोटा 2 और 1। ये आपके नेचुरल नंबर का हिसाब किताब है। यहाँ पर 5 जस्ट छोटा 4 ऐसे करते हो 1 तक जाएगा मल्टीप्लाई, 5 का फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये NCR का आपको पता है, n फैक्टोरियल अपॉन ये यहाँ पे जो r है वो r का फैक्टोरियल है, n माइनस r का फैक्टोरियल है। NC0 का मतलब क्या हो गया, ये फैक्टोरियल n अपॉन 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और ये n माइनस 0 का मतलब n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कट गया, ये बेसिकली 1 है। तो इसका आंसर ये 1 है यहाँ पर। ऐसे ही आप करेंगे कि भैया आप एलिमेंट्स जो सेलेक्ट करेंगे 2, है ना। अब आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए एंड बी, जैसे हम पूरा लिख देते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट, ये ए क्रॉस बी भी अपने आप में भैया सेट है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने इसमें लिखा हैविंग नो एलिमेंट, तो ये बेसिकली आ जाएगा 8C0, इसका आंसर 1 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है NC0 की वैल्यू 1 होती है। फिर दूसरा हैविंग 1 एलिमेंट, इसका मतलब हो जाएगा 8C1, केवल एक एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको इसका पता है, इसका आंसर 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि NC1 की वैल्यू क्या होती है, ये n होती है ना। अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, हैविंग 2 एलिमेंट्स, इसका मतलब 8C2, 8C2 का मतलब फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 और ये 8 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो आप इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये बेसिकली 8 फैक्टोरियल
8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, और ये 8 माइनस 2 बेसिकली 6 का फैक्टोरियल ये कट जाएगा, और ये 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 1 इंटू 2, ये कटा आपको कटा 4, और ये बेसिकली आंसर है 28। तो ये 1, 8 और 28, ये तीन चीज आपको माइनस करनी पड़ेगी। किसमें माइनस करनी पड़ेगी? 2 टू द पावर ऑफ 8 में। 2 टू द पावर ऑफ 8 में आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 टू द पावर ऑफ 8 है, 8 एलिमेंट है A क्रॉस B में, तो टोटल सबसेट बनेंगे, है ना, 2 टू द पावर ऑफ 8। इसमें आप माइनस करेंगे जब आपने 0 एलिमेंट लिया, जब आपने एक एलिमेंट लिया, जब आपने 2 एलिमेंट लिया। तो इसमें यहाँ पे कंडीशन लगी है 3 एलिमेंट और 3 से अधिक एलिमेंट होने चाहिए, वो वाले हम सबसेट की गिनती कर रहे हैं। तो ये आपने किया, तो ये बेसिकली आपका आ गया 2 टू द पावर ऑफ 8 माइनस 37। अब 2 टू द पावर ऑफ 8 आपको पता होना चाहिए, 2 टू द पावर ऑफ 8 बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली होता है 256, और ये माइनस 37, तो इसका आपका आंसर आ गया 219। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो आपका ऑप्शन, ये ऑप्शन ए है, ये करेक्ट है। ऑप्शन ए आपका ये बेसिकली करेक्ट है। ठीक है, नमस्कार। बोर्ड एग्जामिनेशन और IIT JEE में सफलता के लिए आप हमारे ये 5 YouTube चैनल्स रेफर कर सकते हैं। शुभकामनाएं।